नमो नमः। प्रिय बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। ठीक है, इसका अर्थ है बुद्धि सदा बलशालिनी है। अस्ति देवलाख्यो ग्राम, देवल नामक गांव था। ठीक है, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहां उस गांव में राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। इसका मतलब है, देखें, एकदा एक बार, केनापि आवश्यक कार्येण किसी आवश्यक कार्य से, क्या है, तस्य भार्या उसकी पत्नी कैसी थी, बुद्धिमती, पुत्रद्वयोपेता दोनों पुत्रों के साथ, पितुर्गृहं प्रति चलता पिता के घर जा रही थी। तो क्या हुआ, मार्गे गहन कानने स एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में उसने क्या किया, रास्ते में गहन कानने का अर्थ होता है घने वन में उसने एकम व्याघ्रम ददर्श एक बाघ देखा। फिर क्या था, स व्याघ्रम आगच्छन्तम उसने आते हुए बाघ को देखकर, ध्राष्टयात् का अर्थ होता है ढिठाई से, पुत्रो चपेटया दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर जगात। कहा, क्या कहा, कथ में के कशौ व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा। देखें इसको, कथम क्यों, किस लिए, एकम एक एक बाघ खाने के लिए, व्याघ्र भक्षणाय बाघ खाने के लिए, कलहम कुरुथा कलह कर रहे हो। क्यों, क्योंकि अयम एकस्तावद विभज्य भुज्यता, ये दोनों, ये एक है, अयम एक, यह एक ही बाघ है, तो इसको मारकर तुम दोनों खा लो। उसके बाद में अन्य दूसरा देखते हैं, पश्चात अन्य द्वितीय काश्चित लक्ष्यते, उसके बाद में कोई दूसरा देखते हैं। इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर क्या हुआ, व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली है, इति ऐसा मत्वा ऐसा मान करके, व्याघ्र भयकुलो चित्तो भ्रष्ट चित्तो नष्ट। ठीक है, ऐसा मान करके बाघ का जो मन था वो भय से बेचैन हो उठा। उसके बाद श्लोक देखें, निज बुद्धया विमुक्त स भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। इसका मतलब है, अन्वय देखें, स भामिनी वह रूपवती स्त्री निज बुद्धया अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयात बाघ के भय से, डर से, विमुक्ता मुक्त हो गई, आजाद हो गई। लोके अन्यपि संसार में क्या है, अन्यपि दूसरे भी, बुद्धिमान लोग, महतो भयात मुच्यते बहुत बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं। कैसे, अपनी बुद्धि के बल से। फिर देखें, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्ना। उसके बाद देखें, फिर भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा भय से व्याकुल बाघ को देख करके, कश्चित् धूर्तः कोई धूर्त, शृगाल, हसन आह, हसन जमा आह, हंसते हुए बोला। क्या बोला, भवान कुतः भयात पलायिता, आप कहाँ, आप डर के मारे कहाँ से भाग रहे हैं, कहाँ से भाग कर आए हैं, या कहाँ से भाग कर आ रहे हैं। तो व्याघ्र बाघ बोला, गच्छ गच्छ जम्बूक, जाओ जाओ जम्बूक, अर्थात श्रृगाल, सियार, तुम किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त स्थान में जाके छिप जाओ,
यतो क्योंकि व्याघ्र मारीति, क्योंकि बाघ को मारने वाली यह शास्त्रे श्रूयते, जिसको हमने शास्त्रों में सुना था, तया अहम हंतुम आरब्धः, उसके द्वारा आज तो मैं मारा जाता, परम लेकिन गृहीत कर जीवतो, परंतु मैं हथेली पर प्राण लेकर, गृहीत कर जीवतो का अर्थ होता है हथेली पर प्राण लेकर, क्या है, तत् अग्रतः, उसके आगे से शीघ्रम नष्टः, शीघ्र भाग खड़ा हुआ, वहां से भाग निकला। फिर श्रृगाल क्या बोलता है, व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम यन्मांसादपि विभेषि। श्रृगाल बोला, अरे शेर, तुम्हारे द्वारा, त्वया कहो तुम्हारे द्वारा, महत कौतुकम, महान आश्चर्य, आवेदितम, बतलाया गया। क्यों? क्यों? यन मानुषात अपि, कि जो मनुष्य से भी डरते हो। तो बाघ बोला, व्याघ्र बोला, प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्र वे के कशो मातुम कलह मानो चपेट्या प्रहरंतीम दृष्टा। मैंने देखा है, क्या देखा है, क्या है, मामत्तुम, मुझे खाने के लिए, क्या कर, मुझे खाने के लिए, कलह मानो, झगड़ते हुए आत्मपुत्रे, अपने पुत्रों को, चपेटया प्रहरंती, जब थप्पड़ से मारती हुई, वह मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई है। मैंने उसको अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है कि वो उसके दोनों बच्चे मुझे खाने के लिए आपस में झगड़ रहे थे। तब उसकी माँ ने थप्पड़ मार करके उनको शांत कराया। तो जम्बुक कहता है, श्रृगाल कहता है, क्या कहता है, स्वामी यत्रास्ते स धूर्ता तत्र गच्छताम, स्वामी जहां वह धूर्ता है तत्र गम्यताम, वहां चलो। ठीक है, व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य, वहां चलो। बाघ यदि आपके द्वारा, तव पुनः तत्र गतस्य, तव मतलब तुम्हारे, तुम, पुनः तत्र गतस्य, अगर तुम वहां आपके पुनः तत्र गतस्य जाने पर, सम्मुखम ईक्षते, आपको दिखाई पड़ती है, तो क्या होगा, तरी त्वया अहम हंतव्यः, तो तुम मुझे मार देना, तो तुम्हारे द्वारा मैं मारने योग्य हूं, ऐसा उसने कहा। तो बाघ कहता है, श्रृगाल, यार यदि तुम माम मुक्त्वा यासी, अगर तुम मुझको छोड़कर जाते हो, तदा तो बेलाम अपि वेला स्यात्, तब शर्त भी शर्त नहीं होगी, मतलब इसके अलावा भी आप समझ सकते हो मैं क्या कर सकता हूं। तो जम्बुक कह रहा है, यदि एवं तरि माम निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम, सत्वरम का शब्दस्य अर्थः अस्ति शीघ्रम। जम्बुकः कथयति, किम कथयति, यदि ऐसा है, तरी तो मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी चलो। ठीक है, स व्याघ्र तथा कृत्वा, और उस बाघ ने वैसा ही किया, उसको अपने गले में बांध लिया और काननम येयो, और जंगल की तरफ चला गया। ठीक है, फिर क्या गया हुआ, श्रृगालेन सहितम पुनरायांतम, तब उसने क्या देखा कि श्रृगाल के साथ पुनः आयंतम, दोबारा आते हुए, व्याघ्रम दूरात, बाघ को दूर से देख करके, बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती महिला ने विचार किया, बुद्धिमती महिला सोचने लगी। क्या सोचने लगी, जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम उचिता, अब उसने सोचा कि अब दोबारा आई हुई इस मुश्किल घड़ी से कैसे बाहर निकला जाए। उसने कहा, श्रृगाल द्वारा, जम्बुक कृतोत्साहात, श्रृगाल के द्वारा उत्साहित किए गए, ठीक है, व्याघ्रात कथम उचिताम,
बाघ से कैसे छूटा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति, परंतु प्रत्युत्पन्नमति ही का अर्थ होता है तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि वाली। उस महिला ने जम्बुकम आक्षिप्य अंगुलिया, क्या किया उसने, उस सियार पर आरोप लगाती हुई, डांटती हुई, तर्जन्त्याम वाच, कड़क स्वर में आवाज लगाती हुई बोली। क्या बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्यादेकमानीय कथम यासी वदाधुना। इसका मतलब है रे रे धूर्त, अन्वय देखें, अरे अरे धूर्त, त्वया तुम्हारे द्वारा, मह्यम पुरा पहले, इससे पहले, व्याघ्रत्रयम 3 बाघ, दत्तम दिए गए थे, तुम्हारे द्वारा मुझे पहले 3 बाघ दिया गया था। फिर उसके बाद विश्वास से अद्य, और आपने विश्वास, तुमने विश्वास दिलाया था क्या, कि अद्य एकमानीय, आज एक ही ला रहे हो। पहले तुमने 3 बाघ दिया था, 3 बाघ देने का विश्वास दिलाया था, और आज एक ही ला रहे हो। फिर यस आ देखें, एकम आनीय कथम यास, एक कैसे ला रहे हो, अधुना वद, अब बताओ। ठीक है। इति उक्ता धावती तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, इति उक्ता, इस प्रकार कहकर, भयंकर व्याघ्रमारी, बाघ मारने वाली, शीघ्र भाग पड़ी। व्याघ्रोपि सहसह नष्ट, गले में बंधा हुआ, गलबद्ध श्रृगाला, गले में बंधा हुआ सियार, बाघ भी अचानक भाग पड़ा। और फिर क्या हुआ, एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, बुद्धिमती महिला, व्याघ्रात भयात, बाघ के डर से, पुनः अपि, पुनः जमा अपि, पुनः दोबारा, मुक्ता अभवत, मुक्त हो गई, उससे आजाद हो गई। अतः अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा गया है, किम बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, अर्थात सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा, हमेशा सब कामों में, सर्व कार्येषु, हमें सभी कामों में, बुद्धि बलवती होती है, सभी कामों में बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होती है। धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप लोगों की समझ में ये पाठ आया होगा। एक बार फिर से धन्यवाद।